लाल का जन्म। एक बार की बात है कि एक राजा था जो अपनी रानी और 4 बेटों को छोड़कर मर गया था। रानी अपने चारों बेटों में से अपने सबसे छोटे बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो हमेशा उसको सबसे अच्छे कपड़े पहनाती, सबसे अच्छे घोड़े देती, सबसे अच्छा खाना देती और सबसे अच्छा फर्नीचर देती। ये देखकर उसके तीनों बड़े भाई हमेशा उससे जलते रहते और अपने उस भाई और माँ के लिए कुछ न कुछ साजिश करते रहते। इसी वजह से वे एक अलग घर में रहते थे और उन्होंने राज्य भी संभाल रखा था। इस तरह के बर्ताव ने सबसे छोटे बेटे को बहुत ही जिद्दी बना दिया था। वो कभी किसी की सुनता नहीं था, यहाँ तक कि वो अपनी माँ की भी नहीं सुनता था। वो सब जगह अपनी अपनी ही चलाता था। एक दिन वो अपनी माँ के साथ नदी पर नहाने गया, तो वहाँ एक बहुत बड़ी नाव लंगर पर खड़ी हुई थी। उसमें कोई नाविक नहीं था, सो राजकुमार उस नाव में गया और अपनी माँ को भी उसमें आने के लिए कहा। उसकी माँ ने उससे उस नाव में से नीचे उतर आने के लिए कहा, क्योंकि वो नाव उसकी नहीं थी। पर राजकुमार ने कहा, नहीं माँ, मैं इस नाव में से नीचे नहीं आ रहा। मुझे तो इसी में बैठकर समुद्री यात्रा पर जाना है, और अगर तुम्हें भी मेरे साथ जाना है तो देर मत करो, जल्दी ही इस नाव पर आ जाओ, नहीं तो मैं बस जल्दी ही जा रहा हूँ। रानी ने उससे बहुत कहा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे तुरंत ही उस नाव से नीचे उतर आना चाहिए। पर राजकुमार ने उसके कहे पर ध्यान ही नहीं दिया और उसका लंगर उठा दिया। रानी बेचारी क्या करती, वो उसको अकेले जाने नहीं देना चाहती थी, सो वो भी जल्दी से उस नाव पर चढ़ गई। जैसे ही वो नाव पर चढ़ी, नाव चल पड़ी। पानी की धारा तेज थी, सो वो उसके बहाव से तीर की तरह से चलने लगी। जब नाव खुले समुद्र में कई फरलांग चल चुकी, तो वो एक भंवर के पास आ पहुंची, जहां राजकुमार ने बहुत बड़े साइज के लाल निकलते देखे। इतने बड़े साइज के लाल तो पहले कभी किसी ने देखे नहीं थे। वहां वो एक एक लाल इतना बड़ा था कि उससे 7-7 राजाओं का राज्य खरीदा जा सकता था। राजकुमार ने वहां से 6 लाल उठा लिए और अपनी नाव पर रख लिया। उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये लाल टुकड़े मत उठाओ, ये किसी और के होंगे जिसका जहाज टूट गया होगा। अगर उसने हमको ढूंढ लिया तो फिर वो हमको चोर बना देगा। जब राजकुमार की माँ ने उससे ये कई बार कहा, तो उसने उनको वहीं पानी में फेंक दिया, पर एक लाल उसने फिर भी अपने कपड़े में बंधा छोड़ दिया। नाव अब वहां से किनारे की तरफ चली और राजकुमार और रानी एक बंदरगाह पर आ गए, जहां वे उतर गए। जिस बंदरगाह पर वे उतरे थे, वो बंदरगाह कोई छोटी जगह नहीं थी, वो एक बहुत बड़े राजा की बहुत बड़ी राजधानी थी। बंदरगाह के पास ही रानी और उसके बेटे ने एक मकान किराए पर ले लिया और वे दोनों वहीं रहने लगे। राजकुमार क्योंकि अभी लड़का ही था, तो उसको कंचे खेलने का बहुत शौक था। जब भी राजा के बेटे महल से बाहर अपने लॉन में खेलने के लिए आते, तो ये राजा का बेटा भी उनके साथ खेलने के लिए बाहर आ जाता। पर उसके पास कंचे तो थे नहीं, तो वो अपने लाल से ही खेलता था, जो उसके पास था। वो लाल इतना सख्त था कि वो जिससे भी टकराता था, उसी को कई टुकड़ों में तोड़ देता था। राजा की बेटी अपने महल के छज्जे से खड़ी खड़ी ये खेल देखती रहती, तो वो एक अजनबी लड़के के हाथ में लाल गेंद देखकर बड़ी आश्चर्यचकित होती। वो उसको बहुत अच्छी लगी, तो वो उसको लेना चाहती थी। उसने अपने पिता से कहा कि सड़क के एक अजनबी लड़के के पास अजीब सा चमकीले लाल रंग का एक पत्थर है, वो उसको चाहिए, वरना वो भूखी रहकर अपनी जान दे देगी। राजा ने तुरंत ही अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वे उस लड़के को उसके उस कीमती पत्थर के साथ उसके पास लेकर आएं। जब लड़के को उसके सामने लाया गया, तो उसने उसका वो लाल पत्थर देखा, तो वो तो उस लाल का साइज और उसका चमकीलापन देखकर ही दंग रह गया। उसने इससे पहले ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं थी। उसको तो बल्कि ये भी शक था कि दुनिया में किसी राजा के पास ऐसा खजाना होगा। उसने लड़के से पूछा कि वो उसे कहाँ से मिला, तो लड़के ने जवाब दिया, समुद्र से। राजा ने उसको उस लाल के बदले में 1000 रुपये देने चाहे, तो क्योंकि लड़के को तो उस पत्थर के टुकड़े की असली कीमत का अंदाज़ा नहीं था, सो उसने उसको वो पत्थर का टुकड़ा 1000 रुपये में दे दिया। वो उस पैसे को लेकर अपनी माँ के पास गया, तो वो ये सोचकर थोड़ा डर गई कि शायद उसके बेटे ने वो पैसे किसी अमीर आदमी के घर से चुराए हैं। पर जब उसके बेटे ने उसको ये बताया कि वो पैसे उसको राजा ने उस लाल गेंद के बदले में दिए हैं, जो उसने समुद्र में से उठाई थी, तो वो चुप हो गई। राजा ने वो लाल उस लड़के से खरीदकर अपनी बेटी को दे दिया और उसकी बेटी ने उसको अपने बालों में लगा लिया। फिर वो अपने पालतू तोते के पास गई और उससे बोली, क्या मैं इस लाल को अपने बालों में लगाकर बहुत सुंदर दिखाई नहीं दे रही? तो तोता बोला, सुंदर सुंदर, तुम तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही हो, पर क्या राजकुमारियां अपने बालों में केवल एक ही लाल पहनती हैं? ये जब और अच्छा लगता जब तुम कम से कम 2 लाल पहनती।
राजकुमारी को तोते से ये सुनकर अपनी कुछ बेइज्जती लगी, सो उसको बहुत शर्म आई। वो अपने महल के दुख वाले कमरे में चली गई। अब वो वहाँ ना तो कुछ खाए न पिए। राजा ने जब ये सुना कि उसकी बेटी दुख वाले कमरे में है तो उसको चिंता हुई, तो वो उसके पास गया और उससे उसके दुख की वजह पूछी। तो राजकुमारी ने उसको बताया कि उसके तोते ने उससे सुबह क्या कहा, और साथ में ये भी कहा, पिताजी, अगर आप मेरे लिए ऐसा ही एक और लाल लाकर नहीं देंगे तो मैं अपने हाथों से अपना गला घोंट लूंगी। राजा ये सुनकर बहुत दुखी हो गया। वो ऐसा दूसरा लाल कहाँ से लेकर आए? पहली बात तो उसको यही शक था कि दुनिया में किसी के पास ऐसी कोई चीज़ थी भी, पर दूसरा लाल वो कहाँ से लाए? ये तो उसको बिल्कुल नामुमकिन ही लग रहा था। उसको तो यही शक था कि ऐसा दूसरा लाल दुनिया में कहीं और होगा भी। उसने उस लड़के को फिर से बुलाया और पूछा, ओ नौजवान, क्या तुम्हारे पास वैसा ही एक और लाल है जैसा कि तुमने मुझे अभी बेचा था? लड़का बोला, नहीं जनाब, मेरे पास तो नहीं है, पर आपको दूसरा क्यों चाहिए? वैसे मैं आपको वैसे लाल बहुत सारे दे सकता हूँ अगर आपको वो चाहिए हो। ये समुद्र में बहुत बहुत दूर समुद्र के भंवर में मौजूद हैं। मैं वहाँ जाकर उनको आपके लिए ला सकता हूँ। लड़के के जवाब पर राजा तो कुछ बोल ही नहीं सका, लेकिन फिर उसने उसको भारी इनाम देने का वायदा किया अगर वो उसको वैसा ही लाल लाकर दे सका तो। लड़का अपने घर गया और माँ को सब बताया, तो उसने कहा कि वो वहाँ ना जाए, पर लड़के ने तो सोच रखा था कि वो वहाँ जाएगा और उसे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सका। वो अकेला ही अपनी उसी नाव पर चढ़ा जिससे वो वहाँ अपनी माँ के साथ आया था, और वो लाल समुद्र में से वहाँ लाया था। इस बार उसने ठीक उसी जगह पर जाने का विचार किया जहाँ से वो लाल निकल रहे थे। वो भंवर के बीच में गया तो उसे वहां समुद्र की तली तक एक नली सी जाती दिखाई दी। वो भंवर के चारों ओर घूमती हुई नाव छोड़कर उसके अंदर कूद पड़ा। जब वो समुद्र की तली में पहुंचा तो वहां उसको एक बहुत बड़ा और सुंदर महल दिखाई दिया। वो उस महल में घुस गया और उसके बीच वाले कमरे तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि वहां तो भगवान शिव बैठे हैं। उनकी आंखें बंद हैं और वो ध्यान में पूरी तरह मग्न है। उनसे कुछ फीट ऊपर एक चबूतरा ही है जिस पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री लेटी हुई है। लड़का उस चबूतरे तक गया तो उसने देखा कि उस स्त्री का सिर तो उसके शरीर से अलग है। ये देखकर वो लड़का डर गया और सोच ही नहीं पाया कि वो क्या करे। उसने देखा कि उस सिर से खून टपक रहा है जो शिव के जटाओं वाले सिर पर गिर रहा है और लाल के रूप में समुद्र में बह रहा है। कुछ देर बाद उसका ध्यान दो छोटी डंडियों की तरफ गया जो एक सोने की थी और एक चांदी की। वे दोनों डंडियां उस स्त्री के सिर के पास ही पड़ी थीं। उत्सुकता से उसने वो दोनों डंडियां उठा ली। जैसे ही उसने वो डंडियां उठाईं तो उसके हाथ से सोने की डंडी उस स्त्री के सिर के कटे हुए सिर पर गिर पड़ी। इससे उस स्त्री का सिर उसके शरीर से अपने आप ही जुड़ गया और वो स्त्री उठकर बैठ गई। उसको वहां एक आदमी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ आए कैसे? राजकुमार ने तब उसको अपनी कहानी बताई तो वो बोली, ओ नाखुश राजकुमार, तुम यहाँ से तुरंत ही चले जाओ, क्योंकि जब शिव का ध्यान खत्म हो जाएगा तो वो अपनी एक ही नज़र से तुमको भस्म कर देंगे। पर वो राजकुमार तो वहाँ से जाने वाला नहीं था जब तक वो स्त्री उसके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि वो उसको प्यार करने लगा था। आखिर वो स्त्री उसके साथ उस महल से भागने के लिए तैयार हो गई। वे दोनों पानी की सतह पर आए और उस नाव में चढ़ गए जिसको राजकुमार भंवर के पास ही घूमती हुई छोड़ गया था। उस नाव में उन्होंने पहले से ही बहुत सारे लाल भर लिए थे। वहां से वे जमीन तक आए और राजकुमार उस स्त्री को अपनी माँ के पास ले गया। उस सुंदर लड़की को देखकर राजकुमार की माँ को जो आश्चर्य हुआ होगा उसको तो आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगले दिन सुबह ही राजकुमार ने एक नौकर के हाथ एक बड़ा बर्तन भरकर लाल राजा के पास भिजवा दिए। राजा तो उनको देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। जब उसकी बेटी ने इतने सारे लाल देखे तो वो उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई जिसने उसको वो भेंट किए थे। हालांकि अब राजकुमार की एक पत्नी थी जिसको वो समुद्र की गहराइयों से निकाल कर लाया था, पर उस राजकुमारी की इच्छा के अनुसार उसने उसको अपनी दूसरी पत्नी बना दिया। उन दोनों की शादी हो गई और फिर वो तीनों बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। उनके बहुत सारे बच्चे हुए।